हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। तो आज हम बायो इनऑर्गेनिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो फैक्ट्स जो हैं आप ध्यान दें, साथ साथ में नोट डाउन जो है वो करते जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोरफायरिन रिंग को। पोरफायरिन रिंग का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इस तरह से इस नाइट्रोजन के ऊपर भी हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं लोन पेयर मेंशन कर दूँ, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी है, और यहाँ पे भी लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास पाई बॉन्ड जो है प्रेजेंट है अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ पे है, फिर यहाँ आ जाएगा एक कार्बन छोड़ के, फिर यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे, देन हमारे पास एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे, देन एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे, देन कम्स यहाँ पे, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा, देन कम्स यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कार्बन और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी ये कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन जो है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक कार्बन जो है इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 हाइड्रोजन जो हैं, ये कौन से हैं? ये हमारे पास है मीज़ो पोजीशंस। तो बेसिकली 4CH, या सीधा लिख रहा हूँ मैं, मीज़ो हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, 4 मीज़ो हाइड्रोजन्स। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ होगा इस कार्बन पे, एक इस पे होगा, उसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। तो बेसिकली 8 हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे 2 जो हैं NH फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये 2। तो बेसिकली 2 जो है वो क्या है, NH बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास ये जो है, ये CH जो है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर इसको मैं ज़रा रफ कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग। यहाँ पे ये जो CH फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मिथाइलाइडीन यूनिट्स। तो बेसिकली CH मिथाइलाइडीन कितने पे प्रेजेंट है,
ये भी हमारे पास 4 जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं टोटल पाई बॉन्ड्स की, टोटल पाई बॉन्ड्स, तो बेसिकली टोटल पाई बॉन्ड्स जो हैं हमारे पास हैं 11 पाई बॉन्ड्स। उनमें से 2 जो हैं, इन पाई बॉन्ड में से जो 2 पाई बॉन्ड हैं वो कौन से हैं, जो बाउंड्री पे नहीं है, नॉट एट बाउंड्री। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास ये वाला जो बाउंड्री पे नहीं, इसको अलग कलर से बता देता हूँ मैं। एक ये वाला है और उसके अलावा एक ये वाला है। ठीक है जी। यहाँ पे ये 2 हमारे पास जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे हैं जो बाउंड्री पे नहीं। ठीक है जी। तो बेसिकली जब हम हक्कल रूल यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4n+2 दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 9 × 2। ये 2 जो बाउंड्री पे नहीं है प्रेजेंट, उनको नहीं काउंट किया है यहाँ पे। तो 4 × n+2 इज इक्वल टू 9 × 2, क्योंकि 9 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 18 आ जाएगा। तो 4n+2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली 4n कितना आ गया, दिस बिकम्स 18 - 2 दैट इज़ 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो n का वैल्यू जो है दैट इज़ 4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि n की वैल्यू क्या है हक्कल रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे जो पोरफायरिन रिंग है दैट इज़ बेसिकली एरोमेटिक इन नेचर। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे जो कैविटी का साइज़ है, हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। इट इज़ very specific for metal ions। ठीक है जी। मतलब कैविटी का साइज़ जो है वो एक स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक मेटल आयन जो है वही कंबाइन कर पाएगा। ठीक है जी। जो पोरफायरिन रिंग के डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पोरफायरिन रिंग, उसको हम बोलते हैं पोरफायरिन, उसको हम बोलते हैं रिंग कंटेनिंग मेटल, उसको हम बोलेंगे मेटेलो पोरफिन्स, PORPHRIN, पोरफिन। ठीक है जी। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें इसकी, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जैसे इवन मायोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम। ठीक है जी। इवन क्लोरोफिल भी यहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान में रखें, अगर मेटल साइज़ जो है ज़्यादा रहेगा, अब क्योंकि हमारे पास मेटल जो है जब कंबाइन कर जाएगा पोरफायरिन रिंग से या पोरफायरिन रिंग से, तो उस टाइम पे ज्योमेट्री क्या रहेगी,
geometry around metal ion when combined with porphyrin ring is square planar. क्योंकि मेटल जो है हमारे पास, ये आ गया लेट्स से मेटल जो N पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे, इसके ऊपर जो है हमारे पास 4 डेटिव बॉन्ड बनेंगे थ्रू नाइट्रोजन। ठीक है जी, जो असल में किसका हिस्सा है, जो है पोरफायरिन रिंग का पार्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, पोरफायरिन रिंग क्या बनाएगी, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना देंगे अराउंड द मेटल आयन। ठीक है जी, थ्रू नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी बोला मैंने कि हमारे पास स्पेसिफिक तरह का मेटल जो है उसी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो बेसिकली अगर साइज जो है, इफ साइज ऑफ मेटल इज हायर, मेटल का साइज जो है अगर ज़्यादा है, इट विल ऑक्युपाई पोजीशन above the ring, above the ring, रिंग के ऊपर रहेगा, अंदर जो है वो नहीं सबमर्ज हो पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है, अभी हमने देखा कि रिंग क्या है, इट इज़ एरोमेटिक। अब एरोमेटिक है तो वहाँ पे मेटल जो है वो डिसोसिएट नहीं कर पाएगा एरोमेटिसिटी को, तो बेसिकली रिंग जो है वो अपना जो एरोमेटिक नेचर है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, रेदर देन मेटल को क्या करेगी, उसको रिंग में आने नहीं देगी, उसको ऊपर रखेगी। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर मेटल का साइज़ जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो रिंग के ऊपर ही जो है लाई करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि मेटल जो है इसने हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बना लिए, लेकिन नाइट्रोजन जो थे वो 2 ही नाइट्रोजन ऐसे थे जो फ्रीली अवेलेबल थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाले हाइड्रोजन थे 2, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, ये लूज़ हो जाएंगे, और हमारे पास पोरफायरिन रिंग जो है, मतलब जब एज अ लीगेंड बिहेव करेगी, तो बेसिकली व्हेन पोरफायरिन ring behaving as a ligand, it will require -2 चार्ज। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखें, कितना चार्ज एक्वायर करेगी, -2 चार्ज जो है पोरफायरिन रिंग एक्वायर करेगी जब क्या कर रहा है, एज अ लीगेंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, एज अ लीगेंड जो है वो कंबाइन करेगा मेटल के साथ, तो क्या रहेगा, -2 चार्ज जो है एक्वायर कर लेगा। ठीक है जी। अब पोरफायरिन रिंग जो है अगर मान लीजिए हमने इसको प्रोवाइड करवाया एसिडिक मीडियम, लेट्स से हमने क्या कर दी, इसकी पीएच डिक्रीज़ करवा दी, लो पीएच, एसिडिक कर दिया मीडियम, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास एसिडिक मीडियम में जो H पॉजिटिव है वो प्रोवाइड होंगे,
तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन थे 2 जिनके ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगे, वो दोनों के दोनों क्या है, H पॉजिटिव एक्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास 2 पॉजिटिव जो है चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली एट लो pH porphyrin रिंग फॉर्म्स +2 form +2 porphyrin रिंग, ठीक है जी, +2 porphyrin रिंग जो है बना लेगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल नहीं है। अब जिनके ऊपर NH जो प्रेजेंट पहले से थे उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है इट कैन नॉट बाइंड विद मेटल आयन, इट कैन नॉट बाइंड विद मेटल आयन, मेटल आयन के साथ जो है कंबाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। अगर हमारे पास pH जो है वो रहती है हाई, मतलब हमने क्या रखा है, मीडियम बेसिक हाई pH, तो उसके केस में क्या होगा, अब बेसिक मीडियम में क्या होगा, H पॉजिटिव जो है वो पोरफायरिन रिंग प्रोवाइड करेगी, तो जो 2 NH थे वहाँ से H पॉजिटिव जो है निकल जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, हाई pH पे बन गया फॉर्म्स -2 पोरफायरिन रिंग, मतलब -2 चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। और यही वो फॉर्म है जब हमारे पास पोरफायरिन रिंग जो है वो एज अ लिगेंड जो है बिहेव करती है। तो बेसिकली इट बाइंड्स विद मेटल आयन, मेटल आयन के साथ क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी पोरफायरिन रिंग, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग है, जो पोरफायरिन रिंग है उसमें हमारे पास अगर हम उसके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके अगर हम पोरफायरिन रिंग को अब्जॉर्ब करते हैं, उसकी अब्जॉर्बेंस जो है वो निकालते हैं, तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी आएगी, जो स्पेक्ट्रा आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी अब्जॉर्बेंस, और हमारे पास आ जाएगी इस तरफ वेवलेंथ नैनोमीटर में, ठीक है जी। अभी अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी रहती है हमारे लिए, ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 बैंड मिल रहे हैं, दिस इज़ ब्रॉड बैंड, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये छोटी छोटी पीक्स जो है ये मिली है। अब ये जो छोटी छोटी पीक्स हैं इसको हम बोलते हैं क्यू बैंड, दिस इज़ क्यू बैंड, और ये हमारे पास 500 to 600 नैनोमीटर पे जो है एक्वायर होती है, ठीक है जी, हायर वेवलेंथ पे जो है मिल रही। लेकिन अगर हमारे पास ये जो बड़ी पीक है, ब्रॉड बैंड है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं सोरेट बैंड, दिस इज सोरेट बैंड, और इसी को हम बी बैंड भी बोलते हैं, और ये मिलता है हमें 400 to 450 नैनोमीटर पर, ये मिलता है 400 to 450
नैनोमीटर पर। ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारे पास सोरेट बैंड है दैट इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, और जो क्यू बैंड है दैट इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। एन इज नॉन बॉन्डिंग, ये आपको पता होगा। दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, देन कम्स पाई स्टार, देन कम्स सिग्मा स्टार। ठीक है जी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्यू बैंड है, क्यू बैंड बना है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार की वजह से, और जो सोरेट बैंड है वो बना है पाई से पाई स्टार। इसी वजह से हमारे पास जो सोरेट बैंड है उसकी वेवलेंथ जो है कम है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है जी। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो है ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ जो है वो कम रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी। अभी देखिए ये बैंड जो है, यहाँ पे अगर हमें क्यू बैंड जो है वो डिसअपेयर करवाना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड करेंगे मेटलाइन। एडिशन ऑफ मेटलाइन। तो मेटलाइन के एडिशन से क्या होगा, हमारे पास जो क्यू बैंड है वो डिसअपेयर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मेटलाइन जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो नाइट्रोजन पे लोन पे प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है वो जो है कंज्यूम करवा लेगा। तो बेसिकली वहाँ पे हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, तो ट्रांजिशन कैसे होगी। ठीक है जी। तो उस सेंस में हमारे पास जो है सिर्फ क्यू बैंड जो है रह जाएगा, क्यू बैंड, और सोरेट बैंड जो है वो बच जाएगा। बाकी जो है क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएगा। सॉरी, क्यू बैंड नहीं, बी बैंड, बी बैंड रह जाएगा और क्यू बैंड जो है डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हमें सोरेट बैंड जो है उसको डिसअपेयर करवाना हो तो हम क्या करेंगे, तो किसी तरह से इफ वी आर एबल टू रिस्ट्रिक्ट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, then soret band disappears। सोरेट बैंड क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम क्या करवा देंगे, बाय डिस्टर्बिंग प्लेनरिटी। जो प्लेनर अरेंजमेंट है हमारे पास उसको अगर हम डिस्टर्ब कर दें बाय डिस्टर्बिंग द प्लेनरिटी ऑफ द पोरफिरिन रिंग, हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगा। तो बेसिकली ये वाले बॉन्ड जो है दैट इज़ पाई, ये पाई स्टार में जाएंगे। ठीक है जी। और अगर हम इसी को डिस्टर्ब करवा दें, कैसे करवा पाएंगे, अगर हम क्या है प्लेनर अरेंजमेंट जो है पोरफिरिन रिंग का उसको डिस्टर्ब कर दें। अब उससे क्या होगा, उससे हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा और सोरेट बैंड नहीं आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कलर ऑफ पोरफिरिन रिंग अलॉन्ग विद मेटल, जब मेटल पोरफिरिन रिंग के साथ है उसका कलर जो है इट चेंजेस
एंड डिपेंड्स, चेंज भी करेगा और डिपेंड भी करेगा, डिपेंड्स अपॉन द मेटल आयन बीइंग बॉन्डेड। जिस मेटल आयन के साथ जो है बॉन्ड बना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कलर जो है वो क्या है, पोरफिरिन रिंग का अलोंग विद मेटल। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, तो पोरफिरिन रिंग जो है, जो हमारे पास पायरोल है, पायरोल में अगर हम डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड, अब क्योंकि पोरफिरिन रिंग में 4 हमारे पास क्या है, 4 NH ग्रुप, NH जो है लगे हैं, नाइट्रोजन लगे हैं, तो बेसिकली 4 मोल जो है हमारे पास पोरफिरिन रिंग का डलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 डॉट OET2 इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ। हमारे पास बन जाएगा पोरफिरिन रिंग। ठीक है जी। अगर मान लीजिए पायरोल में हमने बेंजल्डिहाइड डाल दिया, ये भी 4 मोल डालेंगे। ठीक है जी, ये एडिशन करवा दी, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेम रीजेंट की प्रेजेंस में पोरफिरिन रिंग तो बनेगी, लेकिन हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा होगा कहाँ पे, एट मीजो पोजीशन, मीजो पोजीशन भी आपको बताई थी कि मीजो पोजीशंस क्या है। ये है हमारे पास मीजो पोजीशंस, ये 1 2 3 और 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा फिनाइल ग्रुप, अगर हम बेंजल्डिहाइड जो है उसमें डालते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक फैक्ट जो है वो ध्यान में रखें आप, कि फिनाइल जो है, सॉरी, पोरफिरिन रिंग जो है along with iron is known as heme। इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ हीम प्रोटीन। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास है हीमोग्लोबिन, यह है हमारे पास मायोग्लोबिन, या लेट्स से वी हैव साइटोक्रोम। ठीक है जी। अगर मान लो हमारे पास है नो पोरफिरिन रिंग, पोरफिरिन रिंग जो है हमारे पास नहीं है, विदाउट पोरफिरिन रिंग, पोरफिरिन रिंग जो है वो एब्सेंट है, और आयरन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन दिस इज नोन एज नॉन हीम प्रोटीन। ये क्या है, नॉन हीम प्रोटीन। एग्जाम्पल इज रुब्रिडॉक्सिन, RODOXIN, रुब्रिडॉक्सिन एंड फेरिडॉक्सिन। ठीक है जी। ये क्या है, ये हम थोड़ी देर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नॉन हीम प्रोटीन का, अदरवाइज हम बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन हीम प्रोटीन्स होते क्या, तो एक चीज़ को आपको बता दी कि आयरन प्रेजेंट होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो है पोरफिरिन रिंग जो है वो एब्सेंट रहेगी। नॉन हीम प्रोटीन स्पेसिफिकली जो है, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ठीक है जी। इसमें सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट वन इज आयरन सल्फर प्रोटीन्स। आयरन सल्फर प्रोटीन्स, जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, दीज आर जनरली present in plants and bacteria. Plants and bacteria. उसके अलावा it contains 1 to 8, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 8 तक नंबर ऑफ आयरन एटम्स। ठीक है जी, 1 से 8 तक जो है आयरन एटम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें हर एक आयरन जो है, ईच आयरन कनेक्टेड 4 सल्फर टेट्राहेड्रली। ठीक है जी, टेट्राहेड्रली जो है कनेक्टेड होता है 4 सल्फर के साथ। ठीक, अब टेट्राहेड्रली है, इसकी वजह से इसका क्या है, हाई स्पिन जो है रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं, जो सल्फ़र हैं वो 2 तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सल्फ़र जो है यहाँ पे पॉसिबल है। एक जो है लेबाइल है, सेकेंड वन इज नॉन लेबाइल। नॉन लेबाइल, जो लेबाइल है वो कौन सा है, दैट कैन बी अफेक्टेड बाय, कैन बी अफेक्टेड बाय एसिड्स, कैन बी अफेक्टेड बाय एसिड्स। लेकिन हमारे पास नॉन लेबाइल जो है वो हमारे पास एसिड का यूज़ करके जो है अफेक्ट नहीं होंगे, मतलब रिमूव नहीं होंगे, नॉट रिप्लेसेबल। जो हमारे पास नॉन लेबाइल है उन्हीं को हम ऑर्गेनिक सल्फर भी बोलेंगे, जो हमारे पास लेबाइल है उन्हीं को हम इनऑर्गेनिक सल्फर भी बोलेंगे। ठीक है जी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्फर। जो हमारे पास लेबाइल है उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है डायरेक्टली एस लगा है मेटल के साथ। ठीक है जी, तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारे पास मेटल जो है अलग हो जाएगा और HCl या लेट्स से H2S जो है बन जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 मेटल आना चाहिए, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है ना। ठीक है जी, जो हमारे पास नॉन लेबाइल वाला है वो सल्फर जो है असल में कहाँ से आएगा, सिस्टीन से। सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, वहाँ से आएगा। और यहाँ पे अगर H पॉजिटिव डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज या नॉन रिएक्शन। ठीक है जी, मतलब मेटल सल्फर लिंकेज जो है उसमें कोई फेरबदल जो है नहीं रहेगा। ठीक है जी, अगर हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स की, तो जनरल फार्मूला इज
FeNSN, और जो सल्फ़र ऐसे अलग लिखे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे लेबाइल। दीज आर लेबाइल सल्फर्स। जैसे मान लो हमारे पास लिख रखा है, लेट्स से वी हैव RS4 Fe4S4, इसमें जो है 8H पॉजिटिव जो है डलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, RS4 Fe4। ये सल्फ़र जो है लेबाइल, दीज आर लेबाइल वंस। तो बेसिकली हमारे पास H2S कितने, 4 निकल जाएंगे। अब क्योंकि 8 पॉजिटिव ऐड किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें देखने से आइडिया लग गया कि ये हमारे पास सल्फ़र कौन से थे, दीज वर लेबाइल सल्फर्स। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा आप जो है ध्यान रखें। ठीक, आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, रोब्रिडॉक्सिन वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।